हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज हम फिर आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का मॉडल पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बायो पेस्टिसाइड। तो आज हम लोग बायो पेस्टिसाइड पर बात करेंगे। अगेन फिर से बताना चाहेंगे, नो कोवर्कर्स अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, पिछले वीडियो में भी आया था। जब बना लिए वीडियो तो पता चला कि अच्छा चेहरा कट रहा है मेरा, लेकिन कंटेंट सारा दिखाई दे रहा था, कोई इश्यू नहीं था उसमें। तो फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो आज भर के लिए इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर बाकी दिन के बाद बाकी दिन की तरफ जैसा पहले बन रहा था वीडियो, एक्यूरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बायोपेस्टिसाइड। क्या पढ़ेंगे? बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड पहले क्या है, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। क्या होता है? लिविंग। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पहले तो जान लीजिएगा, पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज हार्मफुल टू आवर क्रॉप प्लांट, ठीक है। हमारे जो क्रॉप प्लांट होते हैं उसके लिए काफी नुकसानदायक होता है। पेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप प्लांट के लिए काफी नुकसानदायक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल टू आवर क्रॉप प्लांट, ठीक। यहीं पर हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि पेस्ट की जो कैटेगरी होती है ना, उसको थोड़ा सा बाबू ध्यान में रखें। पेस्ट की कैटेगरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कभी भी ये मत बोल दीजिएगा कि पेस्ट जो है वो हमेशा कोई इंसेक्ट होता है, ठीक है। पेस्ट आर्थ्रोपोडा का भी मेंबर हो सकता है, और पेस्ट आपका फंजाई भी हो सकता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट आपका जो है वो फंजाई भी हो सकता है। तो पेस्ट जो है ना, ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल टू आवर क्रॉप। कोई भी चीज जो हमारे क्रॉप को हार्म कर रहा है वो क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। यानी कि इट मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट मे बी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन साइज। ये दोनों तरीके का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। साइड का मतलब क्या होता है? जिसके पास किलिंग इफेक्ट होगा। तो जब आप पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड कहने का मतलब होता है विच कैन किल, ठीक है। तो व्हाट? पेस्ट, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट किलिंग, ठीक है। पेस्टिसाइड का क्या मतलब होता है? पेस्ट किलिंग, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड यानी कि लिविंग विच कैन किल पेस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल पेस्ट। तो बायोपेस्टिसाइड का क्या मतलब होगा? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल पेस्ट, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड का क्या मतलब होता है? बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म which can kill pest or which is harmful to pest, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी पेस्ट को मार सकते हैं या किसी हार्मफुल या फिर हार्मफुल है किसी पेस्ट की तरफ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल पेस्ट और विच इज हार्मफुल टू पेस्ट। आप इसको अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिविंग
हार्मफुल टू अनदर लिविंग। बट ये डेफिनेशन काफी ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये जो अनदर लिविंग है ना, ये आपके लिए हार्मफुल क्या है, हार्मफुल। अनदर लिविंग जो है ये आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। और आप इस अनदर लिविंग के लिए जो आपके लिए हार्मफुल है उसके लिए कोई लिविंग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग का प्रयोग किसी अनदर लिविंग के अगेंस्ट करना, ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो जो अनदर लिविंग है ना वो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड भी कहते हैं, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन किल पेस्ट और विच इज हार्मफुल टू पेस्ट, ठीक है। सबसे बेस्ट आसान डेफिनेशन यही होगा, क्योंकि शायद 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक। दूसरी बात, ये बायोपेस्टिसाइड्स या और किसी तरीके का ऐसा कोई चीज, कोई ऐसा टर्म जिसमें बायो वर्ड जुड़ा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो वहीं पर आप ऐड करेंगे पेस्टिसाइड्स, जो कि केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स होते हैं, ठीक है, आर हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। तो भाई नेचर फ्रेंडली नहीं होंगे, ठीक है। दे आर नॉट नेचर फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली नहीं होते। और जो चीज नेचर फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए आज के डेट में हम लोग स्विच किधर कर गए, हम लोग स्विच कर गए हैं बायोपेस्टिसाइड की तरफ। क्यों, क्योंकि वी हैव टू कीप आवर नेचर सेफ, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड का सिग्निफिकेंस क्या है कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, वो केमिकल्स, ऐसे केमिकल होते हैं which are harmful to our environment, they are not nature friendly। so use of biopesticide is a nature friendly इनिशिएटिव, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड का जो यूज स्टार्ट किया गया है वो क्या है, एक नेचर फ्रेंडली इनिशिएटिव है, ठीक है। वी आर सेविंग आवर नेचर। तो यही वजह है कि हम लोग बायोपेस्टिसाइड की तरफ स्विच कर रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ में एकदम क्लियर, छोटा शब्द में लिखा गया है, एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि तुमको आसानी से समझ में आए। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन किल पेस्ट और हार्मफुल टू पेस्ट आर नोन एज व्हाट, बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें ना कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करना होगा, अगर ये 5 मार्क्स में पूछ दिया गया तो, ठीक है। तो इसको हम यहां पर अभी मिटाते हैं और आगे बढ़ाते हैं कंटेंट। बायो कंट्रोल, ठीक है, बायो कंट्रोल, ठीक। ये भी वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज कर दिया जाता है, बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो इससे घबराना नहीं है, बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट भी सेम चीज है। तो हम लोग इसको सिमिलर हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो ये कैसे किया जाता है, हाउ इट इज डन। तो सबसे पहले आपको यहां पर कोट करना है, यू विल कोट विद एग्जांपल, ठीक है। आप अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे एग्जांपल के साथ। तो यहां पर एग्जांपल में हम लोग सबसे पहला एग्जांपल क्या देंगे, आप एग्जांपल देंगे ड्रैगन फ्लाइज का, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। जो ड्रैगन फ्लाइज होता है, ड्रैगन फ्लाइज सब लोग जान रहे हैं ड्रैगन फ्लाइज को। ड्रैगन फ्लाइज आर
यूज्ड टू किल मॉस्किटो, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को किल करने के काम में आता है। तो मॉस्किटो क्या है, क्रॉप को काफी नुकसान पहुंचाता है, तो मॉस्किटो को मारने के लिए ड्रैगन फ्लाई का काम आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज किलिंग हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको मारने के काम में आ रहा है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis, जिसको हम लोग बीटी के नाम से जानते हैं, ये हार्मफुल टू बटरफ्लाई कैटरपिलर। ये जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है ना, जो पत्तों को खा जाता है, ये उसको मार सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है, स्पोर्स ऑफ, यानी कि ड्राइड स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरियम इज सोल्ड इन सैचेट, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में करके इसको बेचा जाता है। इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड स्प्रेड, और ये क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। These spores puncture the gut, यानी जो गट होता है किसका, बटरफ्लाई कैटरपिलर का, उसमें छेद कर देता है। द गट ऑफ कैटरपिलर, ठीक है। हो गया। सबसे बेस्ट दो एग्जांपल आप दे दिए, एक आप बैसिलस thuringiensis का दे दिए और दूसरा ड्रैगन फ्लाइज का दे दिए। दो एग्जांपल आप दे दिए, दोनों एग्जांपल आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। जितना डिमांड था उस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दो एग्जांपल आप दे दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल बहुत सारा है, ठीक है, एग्जांपल इसमें बहुत सारा है। जैसे अगर आप और भी एग्जांपल लेके चलते हैं, नीचे तुम जाएंगे नहीं क्योंकि वो पता नहीं चल रहा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा, ये सॉइल बॉर्न फंगस है, ठीक है। क्या है, सॉइल बॉर्न फंगस। ये भी इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यूजेरियम, ये फ्यूजेरियम नाम का एक फंगस है, उसके अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। फ्यूजेरियम जो है ना, ये फ्यूजेरियम विल्ट काउज करता है, एक कॉमन डिजीज फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो ये फ्यूजेरियम विल्ट काउज करता है। तो ट्राइकोडर्मा इज आल्सो ए बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है बैक्यूलो वायरस का, ठीक। इसके बारे में बताया गया है, जो एनसीईआरटी आपको डिटेल दे रहा है बैक्यूलो वायरस के बारे में, कि ये बैक्यूलो वायरस जो है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या हुआ भाई, किसी खास स्पीसीज पर काम करता है। किस पर काम करता है, किसी खास स्पीसीज पर काम करता है। नैरो स्पेक्ट्रम है, क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको यूज करेंगे ये सारे पेस्ट को कंट्रोल करने में काम आ जाएगा। कुछ खास
चुनिंदे पेस्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, तो अब हम इन चीजों को क्यों डिस्कस किया आपको पता है, इसी से सीबीएसई वालों का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, यहां पर क्या है भाई, जब आप ट्राइकोडर्मा की बात करेंगे तो इट इज ए फंजाई, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि मेंशन ए फंजाई एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो आपके पास ट्राइकोडर्मा है, ये क्या है भाई, ये एक वायरस है, तो वहां पर ये भी दे सकता है मेंशन ए वायरस एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, या नेम लिख देना है 1 मार्क्स में। ठीक है, ये क्या है भाई, बैक्टीरिया, नेम ए बैक्टीरिया एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, तो आप इसका नाम लिखेंगे। और ड्रैगनफ्लाई आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्ट है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्ट है, तो आपको सारा चीज स्पेसिफिक कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड वाले के लिए सीधा क्वेश्चन, सीबीएसई वाले के लिए ये और ये, इस नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बायोपेस्टिसाइड है ना, बायोपेस्टिसाइड क्यों सिग्निफिकेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जा रहा है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग हर वो काम कर रहे हैं जो नेचर फ्रेंडली होता है। हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं ना जो इन्वायरमेंट के लिए खराब होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल हो। मतलब आप देखिएगा हर एक चीज जो इको फ्रेंडली होता है ना उसको सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे टूरिज्म हो तो इको टूरिज्म आ गया है, हर चीज, गाड़ियां वगैरह भी BS6 ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है। तो वो जितना भी इको फ्रेंडली चीज है ना उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब जब आप केमिकल वगैरह यूज करते हैं ना एज ए पेस्टिसाइड, तो वो आपके लिए भी हानिकारक है, प्लस सॉइल के लिए भी हानिकारक है। सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, कई दफा सॉइल का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। जब वो पेस्टिसाइड जो आप स्प्रे करते हैं या आप मिट्टी में डालते हैं या प्लांट में डालते हैं, वो अगर बह करके चला गया, ठीक है, जैसे पहले डीडीटी वगैरह यूज होता था, तो क्या हुआ, डीडीटी जो है वो पानी में चला गया बह करके, और वो डीडीटी से बायोमैग्निफिकेशन हो गया, मछलियां मरने लगी, और मछली मरी तो मरेगी, साथ में आपका जो मछलियों को खाने वाला बर्ड्स था वो भी मरने लगा। तो वो क्या हुआ, डीडीटी का लेवल मैग्नीफाई करने लगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या हुआ, बायो कंट्रोल का यूज आया। किसका यूज आया, बायो कंट्रोल का यूज आया। साथ में सीबीएसई वाले इतना कंटेंट तो देख ही लेंगे, कंटेंट में कहीं कोई परेशानी नहीं है। इतना कंटेंट देखने के बाद आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, कि पूरा का पूरा जो बायो कंट्रोल है ना, ये बायो कंट्रोल डिपेंड करता है 2 टर्म पर। ठीक है, ये 2 टर्म याद रखें, सीबीएसई वाले भी समझ लेंगे, बिहार बोर्ड वाले भी समझ लेंगे। ठीक, आप क्या कर रहे हैं बायो कंट्रोल करने के लिए, लिविंग को लिविंग के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं, यही फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है। लिविंग अगेंस्ट लिविंग, किसी लिविंग को लिविंग के अगेंस्ट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है यहां पर मामला, इसको हम लोग कहते हैं एंटागोनिज्म, और आप इसको कह सकते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, एंटागोनिज्म क्या है, वन ऑर्गेनिज्म is harmful to another organism। हालांकि इसके कई मॉडिफाइड और सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशंस हैं, मगर उस डेफिनेशन का आपको कहीं कोई काम नहीं है 12th के लेवल पर। एंटागोनिज्म का मतलब होता है सिंपल, लिविंग अगेंस्ट लिविंग। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म is harmful to another organism
और आप उसको यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? आप उसको यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए, यानी कि आप उसको यूज कर रहे हैं एज बायो कंट्रोल। ठीक है। दूसरा, कहीं कहीं पर प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप भी है। ठीक है, क्या है? प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप, मतलब वो उसका शिकार है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है और वो उसका शिकार करेगा ही करेगा। जैसे कि हमने अभी बताया ड्रैगन फ्लाइज ईट्स मॉस्किटो। तो भाई ये क्या है? ये हो गया प्रेडेटर और ये हो गया क्या? प्रे। वो शिकार करेगा ही करेगा और ये फिक्स बात है। ठीक है। उसी तरीके से लेडी बर्ड्स ईट्स एफिड्स। आपको एग्जाम्पल एकदम सॉलिड तैयार रखना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल आपका कहीं कमी नहीं होना चाहिए। तो एंटागोनिज्म का मतलब पहले समझे, दुश्मन। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि लिविंग अगेंस्ट लिविंग। प्रे प्रेडेटर यानी कौन किसका शिकार करता है। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है यहाँ पर। तो बायो कंट्रोल का ये दो मूल बात है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको बिहेवियर जानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फॉर बायो कंट्रोल वन मस्ट हैव idea about feeding habit, यानी कि आप जो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, आपको उसके फीडिंग हैबिट का पता रहना चाहिए। पता चलेगा आपने बायो कंट्रोल के लिए यूज किया और वो आपके प्लांट को ही नुकसान पहुंचा दिया, तो आपको उसका पूरा फीडिंग हैबिट पता रहना चाहिए। ठीक है, साथ में एंड लाइफ साइकिल, आपको उसके लाइफ साइकिल के भी बारे में डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप किसी ऑर्गेनिज्म को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे। तो इतना जो आपको हम कंटेंट दे दिए एज बायो पेस्टिसाइड पर या बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट पर, ये मोर देन इनफ है। आप एक बार एनसीईआरटी की तरफ भी जाएंगे, एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल होगा उसको आप कवर करेंगे, और जो बचा हुआ चीज है, जैसा आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ नहीं दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल से मिस हो गया है, तो आप उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी कभी कभी क्वेश्चन बन करके पूछे जा सकते हैं, खास करके तब जब आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे अभी बिहार बोर्ड वाले को डायरेक्ट पूछ दिया बायो पेस्टिसाइड क्या होता है। ठीक है, सीबीएसई वाले को ये पूछेगा बायो कंट्रोल के लिए क्या जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है, पूछ देगा एंटागोनिज्म क्या होता है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप जानना क्यों जरूरी होता है। तो भाई जानना जरूरी होता है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका शिकार कर रहा है। ठीक है, पता चलेगा कि अगर वो प्रे के साथ साथ आपके प्लांट को भी खा गया तो आपके लिए नुकसानदेही है ना, फिर आप उसको क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा सारा चीज कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। हर जगह पर क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, मतलब आप अगर कंटेंट को ढंग से पढ़ते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। और लास्ट में यही याद रखिएगा, बायो कंट्रोल का एक ही मोटो है। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सिंगल वर्ड में क्या मोटो है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इससे जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, हम इससे जुड़े हुए टॉपिक आपको डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिर से आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। यहां पर सिर्फ माइक्रोब्स है, ठीक है, याद रखिए। तो पहले तो हम लोग लिस्ट बना देते हैं कौन कौन सा माइक्रोब्स, ये सब सीधा सॉल्यूशन पर आना है, तो इसमें टेंशन ही नहीं लेना। कौन कौन सा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया आता है इसमें सबसे पहले। बैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक। उसके बाद फंजाई है जो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया है जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये काम करता है बायो फर्टिलाइजर का। एम क्या है भाई? एकदम सीधा सीधा आंसर लिखेगा, ऐसे इंडिकेट करके। एम क्या है भाई? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रकृति को बचाना, ठीक है। क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं या केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एज chemical as fertilizer or pesticide causes pollution, ठीक, causes pollution। वन वर्ड में एकदम स्टार्ट कर देना बढ़िया से, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसा है नाम लिखने से पहले जो हम आपको एकदम क्लू सीधा दे देते हैं। नाइट्रोजन ऐड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंजाई फास्फोरस ऐड करता है। अब हम जिसका भी जिक्र करेंगे आगे उससे पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन ऐड करता है। अब आपको यह पता चल गया कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर में भी आएगा ना, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ ऐड करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम बैक्टीरिया का जिक्र कर लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, तो सबसे पहले आता है इसमें दो ग्रुप, ठीक है। इसको सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे। दो ग्रुप है, एक आएगा सिम्बायोटिक, इसमें इस तरीके से बहुत पूछ देता है, सिम्बायोटिक का अलग पूछ देगा और फ्री लिविंग का अलग पूछ देगा। ठीक है। सिम्बायोटिक में आपके पास आता है राइजोबियम, ठीक है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, लेग्यूम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। क्या काम कर रहा है भाई? नाइट्रोजन ऐड कर रहा है, ठीक है। फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर का नाम काफी फेमस है, इसके अलावा एक और है एजोस्पेरिलम, उसका भी नाम काफी फेमस है, ठीक है। लेकिन ये फ्री लिविंग है, किसी के साथ अटैच नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंटली आपको मिलेगा। तो एजोटोबैक्टर का नाम काफी फेमस है, अगर आप चाहें वहां पर तो एजोस्पेरिलम का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। क्या काम करेगा भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक ही वर्ड में आंसर कर देना है, N2 फिक्सेशन, दोनों जगह
N2 फिक्सेशन का काम करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा क्रॉप को, जिस भी क्रॉप को। उसके बाद जब आपके पास फंजाई का जिक्र किया जाएगा, ठीक है, तो फंजाई में माइकोराइजा का जिक्र होगा। माइकोराइजा ये भी क्या है भाई, सिम्बायोटिक है। क्या है, सिम्बायोटिक। रूट ऑफ हाइयर प्लांट्स एंड फंजाई का एसोसिएशन, ठीक है। और ये ज्यादातर वस्कुलर प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब वस्कुलर प्लांट में भी स्पेसिफिक अगर पूछेंगे ना, तो पाइनस में ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, याद रखिए, पाइनस में ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, याद करें। अब ये माइकोराइजा क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, फॉस्फोरस ऐड करता है, ठीक है, फॉस्फोरस ऐड करेगा। फॉस्फोरस ऐड किया प्लस इसके अलावा रेसिस्टेंट टू सैलिनिटी, किसी भी पौधे को सैलिनिटी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट बना देता है। एंड ड्रॉट, यानी कि सूखा से भी बचाता है। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे, रेसिस्टेंट या रेसिस्टेंस अगेंस्ट रूट पैथोजन, रूट पर अटैक करने वाले पैथोजन से भी बचाता है। काफी है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये काफी। आप फॉस्फोरस ऐड करता है लेकिन इतना ही काम कर देगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे होल क्वेश्चन आता है, ठीक। इसमें एक एग्जांपल दे दीजिएगा ग्लॉमस का, ठीक है। ग्लॉमस इज ए माइकोराइजल फंजाई जो एसोसिएशन के साथ रह सकता है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में भी आया है, मॉडल पेपर में है, क्योंकि आपका एमसीक्यू में भी आया है। उसके बाद नीचे तो नहीं जाएंगे, इधर आ रहे हैं बीजीए, भाई इसका लिस्ट देख लीजिए, नॉस्टॉक, एनाबिना, टॉलिपोथ्रिक्स, ओलोसिरा एंड ऑसिलेटोरिया। बस इतना याद कर लीजिएगा, काफी। काम आपका यहां पर भी बन सकता है, ठीक है। क्या काम करता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। साथ में इसका एक और रूल है जो आप लिख सकते हैं, रिड्यूसेस alkalinity of soil, सॉइल की जो अल्कलाइनिटी है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन और आता है एजोला को लेकर के। एजोला टेरिडोफाइट है सबसे पहले, और टेरिडोफाइटा ग्रुप में भी क्या है, फर्न है। क्या है, फर्न। इट हैज एनाबिना, प्रेजेंटिंग शूट। इसके शूट में एनाबिना पाया जाता है, ठीक है, एज सिम्बायोटिक बीजीए, सिम्बायोटिक रिलेशन।
और एना बिना क्या करता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इट इज ऑफन यूज्ड इन पैडी फील्ड। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, पैडी फील्ड में क्यों? पैडी फील्ड में पानी रहता है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा एजोला है ना, ये एक्वाटिक फर्न है, एक्वाटिक टेरिडोफाइट, तो वहां पर ये ग्रो कर सकता है। और अगर खेत में है, पैडी फील्ड में है, तो वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये हुआ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, ठीक है, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। बायोपेस्टिसाइड पूछा, हम बायोफर्टिलाइजर भी पढ़ा दिए। इसका एक और पार्ट है, वो भी आप देखेंगे, हम ऐसे पढ़ा देंगे इसको। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और आईपीएम पर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बायो कंट्रोल दे रहा है तो बायो फर्टिलाइजर भी दे सकता है चेंज करके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दे सकता है, कोई इश्यू नहीं। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जिसका पर्पस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होना, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। मतलब अगर कोई चीज मॉडल पेपर में दिया हुआ और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके आसपास मिलता जुलता टॉपिक भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है या आप इससे सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट यही बोलेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी करते तो सीखिए, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप सीखेंगे और हमको लगता है कि जो मेरा पर्पस है पढ़ाने का, आपको सिखाना, आप सीखिए इसको और सीख करके मेरा भी नाम रोशन कीजिए और संस्थान का भी नाम रोशन कीजिए। आपका एग्जाम है और ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है, मतलब बैकअप क्लास भी आप कह सकते हैं, कि बैकअप तो नहीं मगर रिवीजन क्लास जिसको आप कहते हैं ना, वो रिवीजन क्लास के तौर पर भी है। मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, मॉडल पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो ऐसा कोई दिक्कत है तो इसमें हम आपको कवर करा दे रहे हैं, लगभग सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान देते रहना है आपको और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।